तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पे। और गाइस, जिन्होंने भी पुराना एपिसोड नहीं देखा है, मैंने पहले ही एक प्लेलिस्ट बना दी है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 1 नॉवेल 2 के नाम से। वहां पर जाकर आप पहला एपिसोड देख सकते हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि ये एक बड़ी आंखों वाला व्यक्ति होता है जो कि जियान वगैरह को, जो कि पांचों लोग डाउडी लेवल पर होते हैं, फिर भी इनको एक साथ रोकने की कोशिश करता है। जियान इसे ब्लॉक कर देता है और बाकी जो चारों लोग रहते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। जियान इस दौरान काफी पावरफुल अटैक, साथ में अपने जो 22 हेवनली फ्लेम रहते हैं उनसे मिलाकर एक पावरफुल प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अटैक इस पर कर दिया रहता है। ये बंदा जो रहता है जिसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, जियान के अटैक को ब्लॉक करने की भी उस समय कोशिश नहीं करता है। जियान के जो अटैक्स रहते हैं फाइनली इससे टकरा जाते हैं और खास करके एंग्री बुद्धा लोटस को ये बहुत ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया रहता है। फाइनली जो आसपास का माहौल शांत होता है, जो एनर्जी स्टॉर्म रहती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उसके बाद इस बंदे को दिखाया जाता है। ये बंदा जियान को मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है। ये बोलता है कि इस चीज़ का मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा। इसके भी बॉडी पर जो रहता है कई जगह खून निकल रहे होते हैं और वैसे भी जियान के कारण यहाँ से 4 लोग और निकल गए थे जिसे ये खाना चाहता था। जियान फाइनली इस बंदे को देखता है। बेसिकली जो बंदा होता है एक जाइगेंटिक गोल्डन ड्रैगन होता है, मतलब गोल्डन ड्रैगन होता है और काफी बड़ा होता है ये। इसका जो शरीर होता है लगभग 100 फीट लंबा होता है और इसका जो पंख था भयंकर था और इसकी पूंछ भी एक लटक रही थी। इसकी जो मस्तक पर जो ड्रैगन हॉर्न होता है, मतलब जो ड्रैगन के 2 सिंग होते हैं, वो ब्रोकन हो चुका था जियान के इस अटैक के कारण। और वैसे भी एक ड्रैगन के लिए जो उसके ड्रैगन हॉर्न होते हैं सबसे ज्यादा कीमती होते हैं, इसलिए जियान से और भी ज्यादा गुस्सा था इस समय। इस समय इतना ज्यादा गुस्सा होता है, बोलता है कि डैम डैम डैम, ये बंदा एक ह्यूमन मुझे कैसे हर्ट कर सकता है, मुझ गोल्डन ड्रैगन को। इसके बाद ये काफी तेजी से अपने जो ड्रैगन क्लॉज रहते हैं उससे एक पावरफुल अटैक करने लगता है जियान पर और ये बहुत तेजी से जियान के करीब आ जाता है। जियान भी कहाँ पीछे हटने वाला था, ये तुरंत ही अपना जो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट होता है उसे एक्टिवेट कर देता है और इसके हाथ में जो फायर रूलर होता है, मतलब वो तलवार इसकी फायर ब्लेड, उसको काफी तेजी से एक अलग मैनर में डांस करवाने लगता है, मतलब मूव करने लगता है। जैसे ही जियान इस बंदे से, मतलब इस ड्रैगन से एक भयंकर फाइट करने ही वाला होता है, तभी जियान के बॉडी से फाइनली जायो यी बाहर आ जाता है, यानी लिटिल यी। गाइस याद रखना, लिटिल यी अब बड़ा हो गया इसलिए इसको जायो यी कहते हैं। और ये जो ड्रैगन जो अपना रोर किया रहता है, मतलब इसके मुंह से जो एक भयंकर फोर्स आया रहता है, इसको अचानक से पूरी तरह से निगल लेता है ये जायो यी। फाइनली ये आकर जियान के शोल्डर पर बैठ जाता है। इसके बाद जायोई के जो फोरहेड रहता है उस पर एक वैसा ही मार्क आ जाता है, मिस्टीरियस मार्क, जो कि इस ड्रैगन के मार्क मतलब फोरहेड पर होता है। अगर बात की जाए तो जायोई की जो फोरहेड पर ये मार्क आया था वो और भी ज्यादा चमक रहा था, मतलब इस ड्रैगन के मुकाबले। अभी जो गोल्डन ड्रैगन होता है और भी ज्यादा एंग्री हो जाता है और ये जियान की तरफ अपने क्लॉ से अटैक करने ही वाला होता है। पर जैसे ही ये जायोई के बॉडी पर वो मिस्टीरियस फिगर देखता है, मतलब मिस्टीरियस मार्क देखता है जो इसके ही जैसा रहता है, तो ये भी रुक जाता है। जो ड्रैगन का फोरहेड रहता है ये सफेद रंग का चमकने लगता है और ऐसा लगता है कि ये जायोई से कुछ हेल्प मांग रहा हो, मतलब अपने ड्रैगन वर्ल्ड में। और जायोई इसकी बात को समझ सकता था। जियान को बताता है कि ये जो गोल्डन ड्रैगन है ये बेसिकली मुझसे ड्रैगन लैंग्वेज में बात कर रहा है। फाइनली ये जो गोल्डन बॉडी रहती है इस ड्रैगन की, गोल्डन ड्रैगन जो रहता है इसके शरीर से एक ब्लैक कलर की लाइट और एक व्हाइट कलर की लाइट निकलने लगती है और एक दूसरे से ऐसा लगता है कि लपेटे हुए एक दूसरे में। उसके बाद ये दोनों लाइटें अलग हो जाती हैं और एक ब्लैक कलर का फिगर और एक व्हाइट कलर का फिगर यहाँ पर प्रकट हो जाता है। ये जो व्हाइट फिगर होता है बेसिकली इससे झुकुन के समान ड्रैगन ऑरा ही आ रहा होता है, और जो दूसरा ब्लैक फिगर होता है उससे कोल्ड, एविल और अनकंफर्टेबल ऑरा आ रहा होता है। अभी जो सीन होता है, मतलब ये जो व्हाइट फिगर होता है ये बेसिकली जियान की तरफ एक पेन की दृष्टि से देख रहा होता है, मतलब दर्द की दृष्टि से। वहीं ये जो ब्लैक फिगर होता है ये जियान की तरफ खुशी की दृष्टि से देख रहा होता है और ये जियान को मारना चाहता था, मतलब जो इसकी स्माइल होती है वो एविल स्माइल होती है। ब्लैक फिगर इस समय काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि ये जो व्हाइट फिगर है इसकी बॉडी से कैसे निकल गया। मतलब अगर गाइज आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, ये जो ड्रैगन रहता है गोल्डन ड्रैगन, बेसिकली ये इसकी कलर जो रहती है ओरिजिनल व्हाइट में रहती है, व्हाइट कलर की। पर ये जो ब्लैक फिगर रहता है इसको अपने कंट्रोल में किया रहता है इतने सालों से। पर जियान के अटैक के कारण क्योंकि ये दोनों कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए ये जो बंदा रहता है गोल्डन बॉडी जो रहती है जिसका सफेद रंग रहता है वो फाइनली अपने को फ्री करवा लेता है। ये जो ब्लैक फिगर होता है ये इस व्हाइट फिगर से कहता है अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, हमारा जो क्लैन है। पर ये व्हाइट फिगर जो कि बेसिकली एक गोल्डन ड्रैगन होता है, गोल्डन ड्रैगन किंग होता है, ये काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये इस ब्लैक फिगर से अपना बदला लेना चाहता था क्योंकि इस ब्लैक फिगर ने इसको कई हजार सालों से यहाँ पर कैद करके रखा था। लिटिल ही की बात मानकर जो जियान रहता है वो फाइनली इस गोल्डन ड्रैगन किंग को हेल्प करना चाहता है और इधर ये जो ब्लैक फिगर होता है ये कंटिन्यूअसली गोल्डन ड्रैगन किंग के वाइटल पॉइंट्स पर जहां जहां मतलब उनको ज्यादा चोट पहुंच सकती थी वहां पर अटैक कर रहा होता है। और जो ये गोल्डन ड्रैगन किंग होता है इनके जो बॉडी से वो मिल्की व्हाइट फ्लेम निकल रही होती है वो इस ब्लैक फिगर के अटैक को ब्लॉक कर रही थी लगातार। अगर बात की जाए तो क्योंकि जियान के पास सभी फ्लेम का कंट्रोल था तो बेसिकली जायो ई के पास भी सभी फ्लेम का कंट्रोल रहता है, मतलब लिटिल ई के पास, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जो ब्लैक फिगर रहता है फाइनली लिटिल ई यानी
जायोई की तरफ देखता है, उसके मतलब फोरहेड पर जो मार्क होता है, बेसिकली ये इस मार्क को देखकर बहुत ज्यादा अचंभित हो जाता है और बोलता है ये तो सील ऑफ रीइंकार्नेशन है। जियान भी इसके अंदर से इस इमोशन ऑफ फियर को सुनकर एक बार कुछ अचंभित हो जाता है, क्या चीज है ये आखिर में। इसके बाद जियान क्या करता है कि वो जो फायर पिलर यूज किया रहता है डाउटी हुंटी आंडी को मारने के लिए, वो सेम चीज इसको दे देता है, मतलब कि लिटिल ई को। और लिटिल ई क्या करता है कि इस फ्लेम पिलर से 12 मतलब 22 कलर के हेवनली फ्लेम को सम्मन करने लगता है। इस सीन को देखकर ये जो ब्लैक फिगर रहता है और ज्यादा घबरा जाता है और इसके दिल में एक अलग ही मतलब डर बैठ जाता है। इसके मन में तुरंत ही विचार आता है कि ये यहाँ से भाग जाए। जो 22 फ्लेम होती हैं धीरे धीरे इसको घेरने लगती हैं। इस सीन को देखकर ये जो गोल्डन ड्रैगन किंग भी रहता है, ये लिटिल ई की हेल्प करने आ जाता है ताकि ये बंदा इस ब्लैक फिगर को कैप्चर कर सके। गोल्डन ड्रैगन किंग भी कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इस रीइंकार्नेशन सील को अपनी जिंदगी में दोबारा देखूंगा, पर क्योंकि अब ये सामने प्रकट हो गया है तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, मतलब ये लिटिल ई से कहता है, ताकि आप इस बंदे को यानी ब्लैक फिगर को डिस्ट्रॉय कर सको। जो ब्लैक फिगर रहता है ये अभी भी नहीं रुकता और ये अपना टेरिफाइंग वेव अटैक इस गोल्डन ड्रैगन की बॉडी पर कर देता है। अब ये जो ब्लैक फिगर रहता है ये जान जाता है कि अब ये यहाँ से नहीं निकल सकता है, पर फिर भी ये इस गोल्डन ड्रैगन किंग की तरफ देखता है और हंसता है और इनसे बोलता है कि वैसे भी जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो अब तुम्हारा जो फाउंडेशन है, मतलब जो तुम्हारी बेस थी, वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर होगी और यही मेरा मिशन था। ये कहता है कि अगली बार जरूर अंधकार प्रकाश को जीत लेगा। और फाइनली ये जो ब्लैक फिगर रहता है धीरे धीरे इन जो डिफरेंट हेवनली फ्लेम्स रहती हैं चारों तरफ से इसको घेर लेती हैं और ये धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पर रिफाइन होने लगता है। अब तक तो मतलब इस बंदे को सील करने में, मतलब ब्लैक फिगर को सील करने में जो गोल्डन ड्रैगन किंग रहते हैं और जायो ही रहते हैं यानी लिटिल ई, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए रहते हैं। ये जो व्हाइट फिगर होता है जो गोल्डन ड्रैगन बॉडी से निकल रहा होता है, ये भी स्माइल करता है और जायो ई को थैंक यू बोलता है। जायो ई इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है, पर उसे लगता है कि जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। जियान इसकी तरफ देखता है और कहता है वैसे भी तुम्हारी जो मेमोरी अभी फुली रिकवर नहीं हुई है, क्योंकि जियान भी जानता था कि जब टाउ से एंसेंट जेड गॉड जब डाउडी लेवल के वॉरियर बने होंगे तो यहाँ जरूर आए रहे होंगे, तो जायो ये भी यहाँ पर पहले आया होगा। यहाँ पर जो पाथ डिस्ट्रॉय हो गया था धीरे धीरे बनने लगता है और ऐसा लगता है मानो जियान और वगैरह यहाँ पर इसके अंदर खींचे चले जा रहे हो। जायो ये जो रहता है वो इस गोल्डन ड्रैगन किंग को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। गोल्डन ड्रैगन किंग जो रहता है इसकी बात सुनकर कहता है कि अभी समय सही नहीं है, क्योंकि जो आसपास का स्पेस है कोलैप्स हो रहा है, मेरे साथ चलो फिर मैं तुम्हें जो भी है वो बताऊंगा। और ये आसपास एक मतलब वॉइड क्रिएट कर देता है जहां से लोग बाहर जाने लगते हैं, पर इस दौरान जो गोल्डन ड्रैगन किंग रहता है काफी ज्यादा कमजोर हो चुका रहता है। इसके बाद इधर जो रहता है अपना लिटिल ई फाइनली जियान की बॉडी में एंटर कर जाता है, मतलब उसके स्पेस रिंग में, और फाइनली ये लोग यहाँ से मूव कर जाते हैं। एक दूसरे रास्ते से मतलब गोल्डन ड्रैगन किंग को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनको एक सिंपल डोर दिखता है। जियान इस जगह को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ये गोल्डन ड्रैगन किंग की तरफ एक मतलब शॉक में पूछता है ये क्या है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहता है कि यहाँ पर मैं 10,000 साल बाद लौटा हूँ और शायद जो मेरा बंदा था यानी दोस्त टाउशे वो कहाँ पर है। मतलब ये ऐसा बताता है कि इस गेट के पीछे शायद उसका दोस्त टाउशे हो सकता है, मतलब टाउशे मतलब टाउशे एंशिएंट गॉड, वही जिसकी वजह से जियान डाउडी बना रहता है। इस समय गोल्डन ड्रैगन किंग की जो आंखें होती हैं ये भी नम होती हैं। जायोई भी इस दरवाजे की तरफ देख रहा होता है और इसकी जो फोरहेड पर वो मिस्टीरियस क्लैन मार्क टाइप रहता है वो भी और ज्यादा चमक रहा होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग जो रहता है वो जायोई से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी इस स्टोन गेट को खोलने में। ये मतलब उस गेट के पास जाकर ऐसा कुछ तो बोलता है मतलब अपने ड्रैगन वर्ड में, और फाइनली जो जायोई के फोरहेड पर वो मार्क होता है वो वहां से निकल जाता है और गेट की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान की तरफ देखता है और कहता है मुझे मालूम है कि तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, मुझे पता है तुम्हारे सभी क्वेश्चंस का आंसर इस दरवाजे के बाहर तुमको मिल जाएगा। इस समय तो हम लोग भी गाइस कंफ्यूज है थोड़ा बहुत। के बाद मतलब ये जो क्लैन मार्क रहता है ये लिटिल ई के ऊपर यानी जायोई के ऊपर जब वहां जाता है तो फाइनली ये जो गेट रहता है वो ओपन हो जाता है और यहाँ से एक भयंकर प्रेशर निकलता है और ऐसा लगता है कि मानो कोई जायंट यहाँ पर सो रहा हो। जियान इस समय काफी ज्यादा मतलब चिंतित होता है, मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी ये गोल्डन ड्रैगन किंग को और जायोई को फॉलो कर रहा होता है। यहाँ पर इसे एक ओल्ड मैन दिखता है जो कि काफी ज्यादा मतलब मिस्टीरियस तो फील हो रहा होता है। ये डार्क रोब कलर का कपड़ा पहना होता है पर ये ज्यादा पावरफुल नहीं दिख रहा था। हालांकि सबसे जो बड़ी बात थी इसके जो बाल थे वो काफी ज्यादा कलरफुल थे और अगर बाकी चीजों को इग्नोर कर दिया जाए तो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा लग रहा था। जैसे ही ओल्ड मैन अपनी आंखें खोलता है जियान इसके अंदर से मतलब एक फ्राइटनिंग ऑरा फील कर सकता था। जियान को याद आता है कि इसने इस बंदे को कहीं तो देखा है, कई बार देखा है। इसको याद आता है कि शायद जब ये अपने टाउ से एंशिएंट गॉड से इनहेरिटेंस ले रहा था, मतलब उनसे सीख रहा था, तब शायद उसने इसको देखा था। जियान समझ जाता है कि ये जो बंदा इसके सामने है ये बेसिकली रियल टाउ से एंशिएंट गॉड हैं। जियान इनको देखकर मतलब पावरफुली मतलब रेस्पेक्टफुली ग्रीट करता है और कहता है कि मास्टर आई हैव सीन माय मास्टर। जियान काफी ज्यादा खुश होता है। जियान जानता था कि अगर वो टाउ सी एंशिएंट गॉड में मतलब वहां पर इनहेरिटेंस नहीं दिया रहता तो शायद आज ये यहाँ पर होता भी नहीं। इसे बेसिकली टाउ से एंशिएंट गॉड का एक
डिसाइपल माना जा सकता था। इसका मतलब कि जो टाउ से एंशिएंट गॉड हैं इसके अब मास्टर हैं। जायोई भी इस समय टाउ से एंशिएंट गॉड के मतलब कि शोल्डर पर आ गया रहता है और यहीं पर जो गोल्डन ड्रैगन किंग होते हैं जिनका बॉडी अब धीरे-धीरे मतलब क्योंकि टूट चुका था, गायब हो चुका था, इनका बस सोल रहता है यहाँ पर। अब ये जो इल्यूजनरी हो रहा था धीरे-धीरे अब फिर से एक बार सॉलिड होने लगता है। ड्रैगन किंग धीरे-धीरे फिर से पहले वाले अवस्था में आने लगते हैं क्योंकि टाउ से एंशिएंट गॉड ने अपना एक मतलब हैंड साइन मूव किया था और इनकी बॉडी फिर से बनने लगती है। ज्ञान इनसे पूछता है क्या ये जो सोल ऑफ रीइंकार्नेशन है मतलब जो फॉरहेड मार्क रहता है इनके ऊपर। टाउ से एंशिएंट गॉड जियान की बात सुनकर कहते हैं तुम पहले बैठ जाओ, मैं तुम्हारे सही मतलब जो भी सवाल है उनका जवाब दूंगा। ये जियान को बताते हैं कि जब कोई बंदा डाउटी लेवल पर पहुंच जाता है तो वो सेंट्रल प्लेन में नहीं रह सकता, कुछ ही समय तक रह सकता है, उसके बाद उसको वहां से जाना ही पड़ेगा, ऐसा नियम है, मतलब दूसरे रियल में उसको जाना पड़ेगा। इसके बाद जियान इनसे पूछता है कि जब हम 5 लोग इस नए रियल में आ रहे थे तो हम पर ये गोल्डन ड्रैगन किंग अटैक क्यों किया। फिर जियान के अंदर ये सवाल होता है कि जो गोल्डन ड्रैगन किंग है ये भी तो डाउटी लेवल का वॉरियर है, तो ये पासेज में क्या कर रहा था, इसे तो एक नई दुनिया में होना चाहिए था। ये जियान के सवाल का जवाब देते हैं, बोलते हैं कि जब भी कोई मतलब बंदा आता है डाउटी लेवल का बन के एक लोअर प्लेन से अपर वाले प्लेन पे तो उसे एक बंदा रिसीव करने के लिए होता ही है, पर जो हमारा नया डाउटी प्लेन था जो 10,000 साल पहले उसे किसी बंदे ने डिस्ट्रॉय कर दिया था हमारे वॉर में। इसके बाद जियान इनसे पूछता है कि ये जो जायोई के फॉरहेड पर ये रीइंकार्नेशन मार्क है ये क्या चीज है। जियान वैसे भी जायोई को अपना एक पार्टनर मानता था क्योंकि ये बहुत सालों से इसके साथ था। बताते कि ये जो सील ऑफ रीइंकार्नेशन है बेसिकली एक पावरफुल वॉरियर के द्वारा मतलब कि इस बंदे पर छोड़ा गया मार्क है। इसके बारे में इनको भी मतलब पूरी जानकारी नहीं होती है। इसके बाद ये 10,000 साल पहले हुए वाले बैटल के बारे में बताने लगते हैं जिसके कारण कि इनका जो पासेज रहता है वो डिस्ट्रॉय हो गया रहता है। बताते कि ये एक नई दुनिया है जिसको ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स कहते हैं और हम लोग एक बंदे से मतलब एविल क्लैन से फाइट कर रहे थे। ये जो एविल रेस रहती है इनको मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए इनके कई सारे मतलब फ्रेंड्स और फोज ने मतलब अपने डाउकी को भी यूज कर दिया रहता है कंप्लीटली, जिसके कारण कि ये उन बंदों को सील कर पाते हैं और फाइनली उनको ग्रेट 1000 वर्ल्ड से बाहर निकाल पाते हैं। बताते हैं कि हमने जो वो ग्रेट एविल क्लैन रहता है उसको कम में आंक लिया था जिसके कारण कि हमें कई बहुत ही मतलब ज्यादा नुकसान हुआ था। जियान से बताते कि जो रीइंकार्नेशन का सील है बेसिकली एविल क्लैन वाले जब मतलब इस बंदे पर से यानी लिटिल ली के जो बॉडी है मतलब फॉरहेड से जब ये मार्क हट जाएगा तो फाइनली वो एविल क्लैन वाले फिर से वापस आ जाएंगे, उस समय हम तुम्हारे पर ही रिलाई कर सकते हैं, ऐसा टाउ से एंशिएंट गॉड जियान को बताते हैं। जियान से बोलते हैं मतलब काफी सीरियस वॉइस में क्या तुम रियल फेंजू सीखना चाहोगे मतलब रियल फाइटिंग टेक्निक्स। गाइस यहाँ पर फेंजू का मतलब डाउ की टेक्निक्स होती हैं। जियान बोलता है मैंने तो डाउ की टेक्निक्स कई सारी सीखी हैं पर ये रियल डाउ की टेक्निक्स क्या हैं मुझे बताइए। वैसे भी जियान एक नए दुनिया में था। जियान जानता था अगर वो पावरफुल नहीं बनेगा तो वो अपने एंसेस्टर जायव जुआन को और बाकी लोगों को रिसरेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो इनसे बोलता है कि मुझे बताइए। इस समय टाउ से एंशिएंट गॉड के हाथ में एक मिस्टीरियस स्क्रॉल होता है। इस स्क्रॉल के कारण मानो जियान के अंदर का जो फायर रहता है काफी तेजी से चर्न करने लगता है और जो जियान की बॉडी रहती है काफी ज्यादा रेस्टलेस फील करने लगती है। ये बस केवल इस स्क्रॉल के कारण हो रहा था। टाउ से एंशिएंट गॉड बताते हैं कि ये बेसिकली एक रियल बर्निंग जजमेंट टेक्निक है। जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो जियान को कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं टाउ से एंशिएंट गॉड मतलब रियल टाउ की टेक्निक्स इसने तो सीखी थी जब ये टाउ से एंशिएंट गॉड से उनका इनहेरिटेंस हासिल कर रहा था, तो इसने कई सारी टेक्निक्स इन्हीं से सीखी थी। तब इसे टाउ से एंशिएंट गॉड बताते कि जो टेक्निक तुमने वहां पर सीखी थी मेरे थ्रू, पर मेरा वहां पर रियल बॉडी नहीं था, एक छोटा मोटा सोल का हिस्सा था, इसलिए तुम्हारे पास कंप्लीट टेक्निक नहीं है। तो बेसिकली जो जियान ने पहले कल्टीवेशन किया रहता है मतलब टाउ से एंशिएंट गॉड के टेक्निक्स का ये आधा अधूरा रहता है और इसके मास्टर यानी कि अभी जो इसके मास्टर रहते हैं टाउ से एंशिएंट गॉड उनके पास पूरा कंप्लीट वन था। ये बताते कि वैसे भी जो मेरा वहां पर सोल था वो बहुत ही छोटा अंश था और 10,000 साल पहले जब मैं नया नया डाउटी लेवल में पहुंचा था तब का वो मेरा सोल था, इसलिए तुमको ज्यादा मैं हाई लेवल का टेक्निक उस समय वहां पर नहीं सिखा पाया था। इसलिए जो टाउ से एंशिएंट गॉड रहते हैं वहां पर ये जियान को कुछ भी नहीं बताए रहते नई दुनिया के बारे में क्योंकि उनका जो सोल था वहां पर कंप्लीट नहीं था। जियान को फाइनली ये जो बुक रहता है स्क्रॉल रहता है ब्लैक स्क्रॉल टाउ से एंशिएंट गॉड इसको हाथ में थमा देते हैं। ये बोलते हैं मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा पर मैं और तुम कहीं ना कहीं से जुड़े तो जरूर हैं, ऐसा ये बोलते हैं क्योंकि दोनों ही हेवनली फ्लेम्स को यूज करते थे। जैसे ही जियान मतलब कि इस स्क्रॉल को टच करता है इसके हाथों में ऐसे लगता है कि इसके हाथ जल से गए हों। ये देखकर जियान टाउ से एंशिएंट गॉड की तरफ देखता है। टाउ से एंशिएंट गॉड इसे कहते हैं रिलैक्स, तुमको ज्यादा टेंशन लेने की नहीं जरूरत है। ये जो डाउट स्किल है ये चेक कर रहा है कि तुम्हारे बॉडी में कोई हेवनली फ्लेम वगैरह है कि नहीं और तुम इसके लिए सुटेबल हो कि नहीं, कि तुम इसको मतलब मास्टर कर पाओगे कि नहीं। इस ब्लैक स्क्रॉल में से एक फ्लेम निकलती है छोटी सी और ये जियान के चारों तरफ घूमने लगती है। जियान को पहले लगता है शायद इसकी बॉडी में एंटर करना चाहती है, पर जैसा कि टाउ से एंशिएंट गॉड ने बताया रहता है ये फ्लेम बेसिकली जियान की बॉडी को चेक कर रही थी और ये क्लस्टर ऑफ जो फ्लेम रहती है जो छोटी सी फ्लेम जियान की बॉडी को कंप्लीटली मतलब कि चेक कर लेती है। उसके बाद ये समझ जाती है कि मतलब जियान का जो सिचुएशन है वो
ठीक है। जियान भी इसमें मतलब अब एक मेडिटेशन वाले स्टेट में पहुंच गया रहता है अपनी आंखें बंद करके। इसके बाद फाइनली ये जो स्क्रॉल रहती है खुल जाती है और इसमें से एक डेजलिंग लाइट निकलती है, इतनी भयंकर लाइट रहती है कि इसे टाउ से एंशिएंट गॉड भी और वो जो ड्रैगन किंग रहते वो भी नहीं देख पा रहे थे। मतलब इस लाइट के कारण टाउ से एंशिएंट गॉड बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं। जियान इनकी बात सुनकर इनको प्रणाम करता है और बोलता है जो भी है आपका ऑर्डर मुझे बताइए। जियान इस समय बहुत ही रेस्पेक्टफुली इनसे बात कर रहा था। ये जियान से कहते हैं कि पहले तुम्हें होली फ्लेम्स इकट्ठा करनी पड़ेंगी क्योंकि ये तुम्हारे जायो क्लैन से, जायो ब्लड लाइन से रिलेटेड है। पर मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जब तक कि तुम्हारा स्ट्रेंथ एक अच्छे लेवल पर ना पहुंच जाए तुम अपना क्लैन जो टैटू है उसको यूज मत करना, मतलब एक्टिवेट मत करना, क्योंकि तुम्हें अब इमॉर्टल से, ऐसे लोग जिनको जल्दी मारा नहीं जा सकता है, तुम्हें उनसे फाइट करना पड़ेगा। इस समय इनका भी चेहरा बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है और ये बोलते हैं कि तुम्हें इसमें लिटिल यी वगैरह मदद कर सकते हैं। इसके बाद ये जियान से कुछ और भी कहते हैं, क्या तुमने गोल्डन ड्रैगन किंग को देखा है जो तुम्हारे सामने है? गोल्डन ड्रैगन किंग तुरंत ही टाउ से एंशिएंट गॉड की तरफ देखता है और कहता है वैसे भी तुम मेरे भाई हो, तुम क्यों हर बार ब्लेम लेते हो कि मैं तुम्हारे बस इतना ज्यादा घायल हुआ हूँ, उस मतलब कि ब्लैक होल में इतने समय तक फंसा था। अभी भी ये जो गोल्डन ड्रैगन किंग होते हैं ये भी अभी भी सोल के फॉर्म में ही होते हैं, पर इनको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता कि इन्होंने टाउसे का मदद किया था, मतलब टाउसे फैमिली का, टाउसे एंशिएंट गॉड का। टाउसे एंशिएंट गॉड कहते हैं अगर हमारा जो ग्रेट 1000 वर्ल्ड था जहाँ पर ये लोग रहते थे उस समय हम लोग रिट्रीट नहीं करते और ड्रैगन क्लैन अगर हमारा मदद नहीं करता, मतलब जो ड्रैगन किंग का जो परिवार था, तो शायद ही हम यहाँ पर रह पाते थे, मतलब हमारी हड्डियां भी नहीं बचती थी। तो ये कहते हैं मतलब इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं जियान जो मेरा आप डिसाइपल है उसकी मदद लूंगा। जियान को भी अब समझ में आता है, लगता है जो टाउ से एंशिएंट गॉड है और ये जो गोल्डन ड्रैगन किंग है इनमें बहुत ही भयंकर अच्छा रिलेशन है। जियान अभी भी इसको नहीं समझ में आता क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, पर ये कुछ पूछता नहीं है। टाउ से एंशिएंट गॉड बताते हैं कि जो इनके मास्टर रहते वो सोने से पहले, मतलब जब वो एक डीप स्लीपिंग में जाने वाले थे, उनको पता था कि जब वो अगली बार जागेंगे तो शायद वो वर्ल्ड का मतलब कि एक भयंकर बैटल हो सकता है उस समय। थोड़े समय तक मतलब गोल्डन ड्रैगन किंग को दिलासा देने के बाद फाइनली जो टाउ से एंशिएंट गॉड रहते हैं वो जियान से बातें करने लगते हैं। इस दौरान ये गोल्डन ड्रैगन किंग को कहते हैं कि पहले तुम अपनी बॉडी को रिकवर करो अच्छे से, उसके बाद अपने ड्रैगन क्लैन में जाओ और जो तुम्हारे पर गलत चार्जेस लगे हुए हैं उसे निकालो। ये जियान से कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें 2 टास्क दिए हैं मुझे उम्मीद है कि तुम पूरा कर दोगे। बोलते हैं कि जब तुम ये दोनों टास्क को कंप्लीट करने में मतलब सफल हो जाओगे उसके बाद मैं और मेरे मास्टर जागेंगे और हम तीनों मिलकर के ये जो एविल एम्पायर, एविल क्लैन है इनसे फाइट करेंगे और इन्हें पूरे दूर मतलब अपने एरिया से बहुत दूर खदेड़ देंगे। और ये गोल्डन ड्रैगन किंग को कहते हैं कि तुम जियान को सपोर्ट करते रहना क्योंकि अब ये भी शायद लगता है डीप स्लीप में जाने वाले थे। तो ये एक रिंग रहता है इनके पास जो जियान को दे देते हैं, इसको बेसिकली डाउ डी फ्लेम रिंग कहते हैं। इसमें कई सारी मतलब मेडिसिनल पिल्स होती हैं और फाइटिंग स्किल्स मतलब डाउ टेक्निक्स होती हैं जो इन्होंने सीखा था। इनमें एक मतलब एक अलग ही स्पेशल चार्म भी होता है, स्पेस चार्म होता है, जिससे अगर जियान कभी मुसीबत में फंस जाए तो इसे कंप्लीटली मतलब ब्लास्ट करके वहां से जल्दी से भाग सकता था। सोल रिंग में मतलब एम्परर सोल रिंग में इन्होंने एक बेसिकली सोल क्लोन भी रखा रहता है और ये जियान को बताते हैं कि जब तुम कई सारे हेवनली फ्लेम्स यानी होली फ्लेम्स को कलेक्ट करोगे तब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है, मतलब सीक्रेट चीजें जानने के लिए। इस रिंग को मतलब तुम खास करके ये जो मतलब मैंने सोल क्लोन क्रिएट किया है तभी यूज कर पाओगे जब तुम्हारा जो सोल लेवल रहेगा उस लेवल पर मतलब उतना स्ट्रांग रहेगा। इस दौरान ये बोलते हैं कि इस रिंग को तुम सेफ रखना क्योंकि कोई भी मतलब अगर इस रिंग को देखेगा तो शायद तुमसे छीनने की भी कोशिश कर सकता है। ज्ञान इनको फाइनली मतलब दिलासा देता है और कहता है अब मास्टर आप वरी मत करिए, चिंता मत करिए, मैं डेफिनेटली इस रिंग को प्रोटेक्ट करूंगा। ज्ञान को लगता है ये जो एविल क्लैन वाले क्या एक एलियन रेस के हैं, क्योंकि इनके मास्टर भी जब इनकी बात कर रहे थे तो थोड़ा ये भी सहम रहे थे। वो जो ब्लैक फिगर था जो कुछ समय पहले जियान वगैरह से फाइट किया रहता है वो भी एक एलियन रेस का लग रहा था और वो भी एविल क्लैन का ही था। जियान जानता था कि अपने करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से वो उस ब्लैक फिगर को भी नहीं मार सकता था। उसे एंशिएंट गॉड अब यहाँ से ऐसा लगता है मतलब गायब होने लगते हैं, इनका सोल खत्म होने लगता है और ये स्टार्स में बदलने से पहले जियान को कहते हैं कि तुम अभी काफी यंग हो और तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मेरे मास्टर और मैं तुम्हारे में कंप्लीटली बिलीव करते हैं कि तुम आगे बहुत भयंकर करोगे और जो भी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर ही हैं। जियान भी इनको मतलब टाउ से एंशिएंट गॉड को फेयरवेल बोलता है, मतलब ये चाइनीज स्टाइल में 3 बार इनको कोटो करता है, झुक झुक के जो प्रणाम करते हैं। ये बेसिकली टाउ से एंशिएंट गॉड का सोल अवतार रहता है जो अब यहाँ से कम्प्लीटली गायब हो चुका था। इसके बाद जियान फाइनली उस गोल्डन ड्रैगन किंग जिनका नाम जिन लॉन्ग होता है, गाइस याद रखना गोल्डन ड्रैगन किंग को मैं अब से जिन लॉन्ग बोलूंगा, ये इनकी तरफ देखता और कहता अब हमें क्या करना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग जो कि अभी एक सोल के फॉर्म में होते हैं वो बोलते हैं मुझे सीनियर मत कहो, मैं अभी भी काफी ज्यादा यंग हूँ। और इसके बाद ये भी जियान की जो एम्परर फ्लेम रिंग रहती है, स्टोरेज रिंग, उसमें समा जाते हैं। बोलते हैं कि वैसे भी टाउ से एंशिएंट गॉड ने तुम्हें वो जो रियल कल्टीवेशन मेथड है वो दे दिया है, फेंगजू मेथड, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में है। मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो मेरा ड्रैगन फैमिली है वो एक भयंकर मतलब काफी पावरफुल
क्लैन है इस दुनिया में। इस जियान को बोलते हैं मुझे मालूम है कि जो तुम्हारे डाउकी कॉन्टिनेंट है उसमें जो फ्लेम्स होता है उसको तुम हेवनली फ्लेम्स बोलते हो, पर अब जो तुम मतलब यहाँ जो फ्लेम्स देखोगे जो हेवन और अर्थ के बीच में, इसको तुम होली फ्लेम्स कहोगे। जियान को समझ में नहीं आता कि हैवी मतलब हेवनली फ्लेम जो इसने अभी तक यूज़ किया रहता है और ये जो होली फ्लेम अब जो ये शायद ये खोजेगा, इसमें क्या डिफरेंस है। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बताते बोलते तुम सच में थोड़े स्मार्ट तो हो, अगर मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊं बेसिकली तो जो तुम्हारे क्लैन का मतलब जो तुम्हारे अर्थ का जो हेवनली फ्लेम है वो बेसिकली एक मतलब अच्छा फ्लेम है, पर उतना भी अच्छा नहीं क्योंकि उनके पास ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं होता है। अगर बात की जाए होली फ्लेम की यानी होली फायर की तो ये काफी ज्यादा विजडम वाले होते हैं, मतलब इनके पास बहुत भयंकर दिमाग होता है। ये तो अब मतलब इस जो वर्ल्ड है जो अलग अलग दुनिया तुम जाओगे वहां पर तो इनमें से कई होली फ्लेम एक राजा भी है, मतलब ये इतने ज्यादा पावरफुल है और इनको मतलब सबड्यू करना और एब्जॉर्ब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर गोल्डन ड्रैगन किंग इस दौरान स्माइल भी करते हैं और बोलते हैं तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, ऐसा भी नहीं कि इनको कॉन्कर करना मतलब जीतना असंभव हो। उसके बाद ये बताते हैं कि यहाँ पर जो 36 होली फ्लेम्स हैं मतलब पूरे ये वर्ल्ड में जो स्ट्रेंज वर्ल्ड में जहाँ जियान होता है, और ये बताते हैं कि जो 36 हेवनली फ्लेम है ये आसपास ही मतलब जहाँ जहाँ एविल रेसेस हैं उन्हीं के आसपास ये हेवनली फ्लेम्स हैं तो होली फ्लेम्स हैं, तो इन्हें लेना मतलब काफ़ी मुश्किल होगा। और जो टॉप 3 होली फ्लेम्स हैं उनको हम बेसिकली रीइंकारनेशन वाले जो सील है उसमें सील कर दिए हुए हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। अब ये बोलते हैं कि चलो अब हमें निकलना पड़ेगा इस मतलब एडवेंचर पे। जियान भी अब समझ गया था कि आगे का जो सफर होने वाला है बहुत ही मुश्किल होने वाला है, पर जियान इन चीज़ों का आदी भी था। जियान के अंदर मतलब एक अलग ही विल पावर दिख रही होती है और ये बोलता है अपने मास्टर को मतलब मन में जो इसके नए वाले मास्टर रहते हैं टाउ से एंशिएंट गॉड कि जब वो दिन आएगा तो मैं अपना पूरा मतलब अच्छा प्रयास करूंगा। और गाइस स्टोरी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको बीच में थोड़ा भी मतलब प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको थोड़ा बहुत जो भी रहेगा एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू गाइस।